Hello everyone, welcome to ESL 24 classes। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारे टॉपिक्स है इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस टू क्रिएट थ्रेड। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं जावा की कोड के अंदर। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट करने का ये एक अनदर वे होता है जिसमें हमको क्या करना होता है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है और इसको इम्प्लीमेंट करके आप थ्रेड को बहुत ही आसानी से जावा की कोड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, रनेबल इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट करना है यूजिंग रनेबल इंटरफेस तो हमको क्या करना पड़ता है, एक क्लास बनाना पड़ता है। क्लास के अंदर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है इनहेरिट कर देना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड को रन करा सकते हैं, लेकिन आपका जो क्लास का इंस्टेंस होगा उसको पास करना पड़ता है। थ्रेड का जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर क्लास के इंस्टेंस को पास करना पड़ता है। पास करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, तब हम यहाँ पे थ्रेड को रन करा पाते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें हमको करना क्या है, थ्रेड क्रिएट करना है जिसमें रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, एक क्लास बनाना है। तो लिखना है पब्लिक क्लास और यहाँ पे क्लास का नाम, ये हमारे क्लास का नाम है, नेम ऑफ द क्लास, ये हमारे क्लास का नाम है। जस्ट बाद हमको लिखना है इम्प्लीमेंट्स और रनेबल। तो ये रनेबल इंटरफेस है, ये इंटरफेस जो है हमारे एम क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगा। इंप्लीमेंट का मतलब इनहेरिट। तो यानी रनेबल इंटरफेस के अंदर जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एम क्लास के अंदर चली गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस एम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसके नीचे आते हैं, पहले मैन मेथड को लगाते हैं। तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग arg, मैन मेथड को लगा दिया। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन किया, मैन मेथड की बॉडी ओपन किया, ये हमारे क्लास की बॉडी है। अब इसके अंदर मैन मेथड के अंदर हमको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लिखना है इस क्लास का नाम एम, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू कीवर्ड और फिर यहाँ पे एम कॉन्स्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये जो हमने कॉल कर दिया, सेमीकोलन रहता है, ऐसा लिखने से हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया जो हमारा एम क्लास का है। जस्ट नीचे हमको क्या करना है, थ्रेड क्लास यहाँ पे यूज करना है। थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लिखना है थ्रेड ऑब्जेक्ट टू इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड और थ्रेड, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर इसका जो हमने एम क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको हमको यहाँ पे पास कर देना होता है। तो इतना करने से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा थ्रेड क्लास का। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ओबीजे टू। यहाँ पे हमारा ओबीजे वन जो है एम क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये हमारा obj2 जो है वो थ्रेड क्लास का है, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इतना हमने बना दिया। अब जस्ट बाद हमको करना क्या होता है, obj2 डॉट स्टार्ट मेथड, obj2 डॉट स्टार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल कर देंगे। अब यहाँ से कॉल करने से हमारा जो है थ्रेड जो है एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अगर आपको कोई मैसेज आपको डिस्प्ले करना है हम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हमने डबल कोटेशन में लिखा हाय आई एम लर्निंग रनेबल इंटरफेस। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये मैसेज हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है, इसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास बनाया जिसके अंदर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। फिर मैन मेथड लगाना है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास को पास कर देना है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट का ये ओबीजे वन जो है ये हमको क्या करना है, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में पास कर देना है। और इसके बाद हमको स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना है ओबीजे टू डॉट स्टार्ट मेथड। जो थ्रेड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हमको स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद हमको यहाँ जो मैन मेथड है मैन मेथड को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे रन जो हमारी मेथड है उसको हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि यहाँ पे उसको टास्क देना है।
तो हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन रन मेथड, और यहाँ पे रन मेथड की हमने बॉडी ओपन किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिखा दिस टास्क इज रनिंग इनसाइड द थ्रेड। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम रन मेथड लगाते हैं तो हमारा टास्क जो हमारा थ्रेड है वो रन होने लगता है, और इसके अंदर जो भी हमारा टास्क होता है वो एग्जीक्यूट होने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रनेबल इंटरफेस की मदद से थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा रन मेथड है उसको हमको यहाँ पे क्लोज कर देना है, और लास्ट में हमारी क्लास की बॉडी जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये कोड हमने क्या किया है। रनेबल इंटरफेस की मदद से अगर आपको थ्रेड को क्रिएट करना है तो सबसे पहले रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है किसी क्लास के अंदर, मेन मेथड लगाना है और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इसी ऑब्जेक्ट को थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देना है। तो इस तरीके से लिखेंगे obj1 को यहाँ से पास कर देंगे, स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना है। इतना करने के बाद हमको मेन मेथड को क्लोज करना है और रनेबल यहाँ पे जो रन मेथड होता है उसको अप्लाई कर देना है, तो हमारा थ्रेड जो है वो रनिंग होने लगेगा, यहाँ पे चलने लगेगा। चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेना है और नोटपैड में चले जाना है। यहाँ पे हमको कर लेना है, यहाँ पे हमको सेव करना है इस एम क्लास के नाम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे एम डॉट जावा। ऑल फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब हमको क्या करना है, इसको रन कराना है, सीएमडी ओपन करना है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलेंगे, लिखेंगे सीडी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आ गए, लिखना है जावा सी एम डॉट जावा, और यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, कंपाइल करना है। जैसे आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हमको यहाँ पे रन कराना है, तो हम यहाँ पे सी को हटा देंगे, इंटर करेंगे। जैसे इंटर किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, हाय आई एम लर्निंग रनेबल इंटरफेस। ये हमारा जो हमने लिखा था जब हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया था। और यहाँ पे ये हमारी है दिस टास्क इज रनिंग इनसाइड द थ्रेड। तो यहाँ पे रन मेथड के अंदर ये टास्क जो हमारा था जो हमने दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप रनेबल इंटरफेस की मदद से एक थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं जावा के कोड के अंदर। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।